तो पहला सवाल है, कह रहा है अक्षय परचेज्ड पेन्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम साउ फॉर द टोटल सम ऑफ 180 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो उसने क्या किया था कि पेन्स और नोटबुक जो खरीदे वो टोटल अमाउंट कितना था 180। तो इसमें पूछा गया है कि एक्स का मान क्या होगा। पहले तो देखो अगर 20 खरीदे 20 रुपए के 6 यूनिट तो 120 का हो गया, और इसमें से अगर 180 हम हटा देते तो बचा कितना 60, यानी कि ये 10 इंटू में एक्स का मान 60 हो गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया 6। अगला सवाल कह रहा था तीन अम्लों ए बी सी की सांद्रता क्रमशः 20%, 30% और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है। उन्हें 3:5 ए के अनुपात में मिश्रित किया जाता है जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। ए का मान क्या होगा। कहने का मतलब कुल एवरेज दिया गया था, तो यहाँ पर देखो 3, 5 और ए, यानी कि ये 20% था, ये 30% था, ये 40% था। अगर ओवरऑल देखें तो ये 30% बता रहा है, हमें ए का मान निकालना था तो बहुत आसान हो गया। ये 10% कम है भाई, ओवरऑल एवरेज दिया गया ये, और 10% कम है 20, और इधर देखेंगे यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये प्लस का 10 है। तो भैया अगर हम इधर देखेंगे तो माइनस का 30 हो गया, इधर हम देखेंगे तो ए प्लस में ए इंटू में 10 हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, तो ए गुणे में 10 बराबर में माइनस का 30 यानी कि 30 रख देंगे, तो ए बराबर 3 रखने पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। भाई अगर ए बराबर 3 रख देंगे तो 10 तियां 30 प्लस का, और इधर 3 था ही तो 10 तियां 30 माइनस का हो गया। सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, एलिगेशन से भी हो जाएगा और इससे ऐसे भी आसान है। अगला सवाल करते हैं। अब इसमें देखो भाई वैल्यू हमें बतानी कौन सी सही होगी। अब ऐसा नहीं कि सारी वैल्यू रख के देखो आप, ठीक है, हमारे पास फिक्स कौन सी वैल्यू है, हमारे पास एक्स फिक्स है यानी कि वो 5 रखेंगे। तो पहली इक्वेशन में रखेंगे तो बाई प्लस का जेड बराबर में 12 से 5 गया 7 हो गया, और दूसरी इक्वेशन में जब रखेंगे तो वाई माइनस का जेड बराबर में 1 हो गया बस। तो वाई बराबर निकालेंगे 8 का आधा 4 हो गया, जेड बराबर निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 7 से 1 गया 6 यानी कि 3 आ जाएगा। भाई जब घटाओगे ना तो ये बाई वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, जेड वाले प्लस हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हमें करना था। अब ऐसा नहीं कि सारे ऑप्शन आप रख के देख रहे, फिर तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, टाइम ही नहीं बचेगा, और जहां नहीं पॉसिबल होगा वहां तो रख के करना ही पड़ेगा। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। चोर इतने की चाल से दौड़ रहा है, चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को 15 मिनट लग गए। पुलिसकर्मी की चाल क्या है। अब देखो उसे पकड़ने गए हैं तो आपको एक चीज पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, यानी कि 500 बटे में 15 मिनट, तो 15 मिनट हो गया। हमें निकालना किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे 60 से भाग, और इसको भी चेंज करेंगे तो 1000 से भाग, तो यहाँ पर 15 चौकू 60 हो गया, तो 5 चौकू 20 यानी कि 2000 बटे 1000 करेंगे तो ये क्या आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये स्पीड आई कौन सी है, ये स्पीड आई है रिलेटिव स्पीड, यानी कि चोर की या तो पुलिस लिख लो और माइनस का 15, और इधर आ जाएगा तो पी बराबर क्या हो गया 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल कह रहा था त्रिभुज ई एफ जी और एच आई जे समान है, साथ ही ये एंगल हमको बराबर दिया गया था, और यहाँ पर बोल दिया था ई एफ बराबर इतना है यानी कि 3। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं ई एफ अपॉन में एच आई बराबर में कितना हो गया 1/3। एफ जी का मान 9 दिया गया था, तो आई जे का मान हमें बताना। देखो एफ जी का मान ये हो गया, आई जे का मान ये हो गया। अब ये जब इस तरीके के एंगल दिए गए हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सिमिलरिटी में काम करेगा, तो हमें रेशियो पर ही काम करना है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें ये देखना है कि इसमें हमें कौन सी भुजा पता है। हमें ई एफ बराबर पता था पहले में, और एफ जी एक्चुअल में पता था, तो 1 बराबर में 9 हो गया, तो 9 3 बराबर में 27। इसमें सिमिलरिटी का काम होगा और कुछ नहीं। चित्र बना रहे होगे तो बेवकूफी भरा काम कर रहे होगे। ठीक है, देखो भाई ई एफ और जी इधर करेंगे, ये हो गया हमारे पास क्या हो गया एच आई जे। तो बोल दिया था ये अगर ई है तो ये भी थीटा होगा, ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा होगा, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो ये क्या बन गया सिमिलर ट्रायंगल बन गया। तो ये चीज आपको देखते ही समझ में आनी चाहिए थी। अगला सवाल, अब इस सवाल में कुछ नहीं भाई, देखो ये लिखा हुआ है ए क्यू माइनस का बी क्यू, नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, कि देखो ये क्या है, ये 0.1 का होल क्यूब है, और ये क्या है
0.58 का होल क्यूब, बस यही चीज लिखी हुई। तो आपको इसका फार्मूला जब खोलोगे तो a माइनस बी और इधर ब्रैकेट में जो रहा होगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0.58 माइनस का 0.1 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 0.48। अगला सवाल, पाइप एल एक पूल को 30 घंटे में भर सकता है, एम 45 में दोनों पाइपों को खाली पूल में खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। आसान है, इस टाइप की चीजें बता भी चुका हूँ। बटे में दोनों को जोड़ दो, 75 हो गया, 15 तिया 45, 15 पना 75, 5 छक्का 30, 6 तिया 18। बहुत बार बताया होगा, ए कोई काम कर रहा है एक्स दिन में, बी कोई काम कर रहा है वाई दिन में, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एक्स इंटू में वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। अगला सवाल, अब ये सवाल ये तो काफी आसान होते, देखो बीसी का मान 5:12 हमें देख लो किस अनुपात में दिया गया, अब लास्ट में लिखा बीसी, ए में हो नहीं सकता, इधर 4 अट्ठे 32, 11 हो गया, ये भी नहीं होगा, और यहाँ तो 31 लिखा है, ये भी नहीं होगा, और ये आ जाएगा भाई 4 पंजे 20 कर दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आंसर लगा दो। अगला सवाल कह रहा था विषय B1 की पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन से हैं, 120 है, तो B1 में देखो यहाँ पर लिखेंगे तो 120 आ गया, और फिर इधर बाकी सबका हमें क्या लिखना है, एवरेज लिखना है, तो हमने एवरेज 120 ही मान लिया सबका, तो इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 0 हो जाएगा, ये प्लस का 30 हो गया, ये प्लस का 30 हो गया, यानी कि इसमें टोटल 60 और बढ़ेगा। कितने थे, 2 तो 4 5 थे, तो 5 लोगों में, एक लोगों में कितना बढ़ेगा, 12, यानी कि ये हो गया हमारे पास 132 और ये हो गया 120, इसी का हमें निकालना था। और देखो इसमें 11 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन है, खत्म हो गया सवाल, आराम से करते रहो फिर। अगला सवाल करें, चलो फिर, ये तो सवाल आसान है, आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का मान 3/2 है, मान रखने हैं डायरेक्ट, तो 3 त्रिका 9 माइनस का 2 दूनी 4, 9 प्लस का 4 हो गया, तो 5/13 आंसर। अगला सवाल करा था कॉट थीटा बराबर इतना दिया गया था, ये तो देखो और भी आसान है, कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इधर करेंगे 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या बना दिया, ये बना देगा कॉस सेक स्क्वायर में थीटा। अब ये नीचे अपॉन में 3 था, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये पूरा चला गया, यानी कि बचा क्या, सेक थीटा अपॉन में कोसेक थीटा। अगर हम लिखना चाहें तो इसको साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब ये टेन थीटा हो गया, टेन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन में कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का मान आपको पता है ना, 4/3 है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 3/4। अगला सवाल कह रहा था इतनी भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा। देखो भाई 3 के परितः घुमाया गया तो ये 3 हो गया, अब ये वाला हिस्सा है ना, इसी को घुमाकर इधर और ले आओ, बस खत्म हो गया, ये बन गया हमारे पास क्या, शंकु बन गया। बस बेस आपको समझ में आ जाना चाहिए, इस तरीके से शंकु में होता है। तो ये तो 4 हो गई, इसकी रेडियस कितनी हो गई, 4 रेडियस हो गई, और ये 5 हो जाएगा ट्रिपलेट से, वो तो दिया भी गया था। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 4 गुणे में 4 इंटू में एच का मान 3, ये कैंसिल आउट, यानी कि 16 पाई आंसर। अगला सवाल ये तो आसान है, आपको होल स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना था बस, तो 49, तो माइनस कर देंगे 47। अब ये भी नहीं पता है तो फिर थोड़ी ज्यादा मेहनत करो। इसकी क्रमिक छूट बतानी, सिंपल सा फार्मूला पता ना, दिमाग लगाओ, 40 30 70 हो रहा है, और 4 तिया 12 में माइनस करना, यानी कि 58% आंसर। ओरल आपको करने होते इन्हीं सवालों में टाइम बचता है, ना कि टफ सवालों में, कभी नहीं बचेगा, और पूरे 100% के चक्कर में तो बस पेपर छूटता ही है, पूरा मतलब इतना भी नहीं हो पाता फिर कि अच्छा स्कोर थोड़ा कर ले डिसेंट। अगला सवाल कह रहा था रवि के वेतन में इतने की वृद्धि, कुछ समय बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि और होगी, वेतन का लाभ। भाई फार्मूला पता है, प्लस माइनस ए बी, ए प्लस माइनस का बी प्लस माइनस का ए बी अपॉन में 100, और ये प्लस माइनस डिपेंड करता है इनके मानों पर, प्लस माइनस होगा तो माइनस, माइनस प्लस होगा तो माइनस, प्लस प्लस होगा तो प्लस, ठीक है। तो 50 प्लस का 50, तो प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, बटे में 100, यानी कि आंसर आ गया 125। अगला सवाल त्रिभुज के कोण इतने इतने हैं, तीसरे कोण के बाह्य कोण का मान बताइए, इन दोनों का सम ही आएगा। भाई देखो ये त्रिभुज दिया गया था, एक दिया गया था 45, ये एक दिया गया था 65, कह रहा था तीसरे कोण के बाह्य कोण, यानी कि इसका मान हमसे पूछ लिया गया, तो ये क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, तो 45 प्लस का 65 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 6 4 10 11।
अगला सवाल कह रहा था एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है जिसका एक भाग वह 10% के लाभ पर और शेष 40% के लाभ पर बेचता है। पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है तो 40% के लाभ पर बेची गई मात्रा की गणना करें। तो देखो एक को 10% के लाभ पर, शेष को 40% के लाभ पर, और पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ है, यानी कि इधर डिफरेंस करेंगे तो कितना हो गया 20, इधर डिफरेंस करेंगे तो कितना हो गया 10, यानी कि ये किस रेशियो में रहे होंगे 1:2 में। तो ये क्या आता है टोटल क्वांटिटी आता है। तो टोटल क्वांटिटी यानी कि 3 बराबर में 1000 केजी हो गई और 40% की बात यानी कि 1 बराबर में। तो 333 से 1/3 आंसर। आसान था ये भी सवाल, और अभी तक तो इस शिफ्ट में सारे आसानी मिले हैं। अब इसमें देखो अगर हम 77 में 78 से भाग कर देंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा -1, तो पावर में 77 हो गया। और इधर भी अगर डिवाइड करेंगे तो -1 इधर भी बचेगा। तो कहने का मतलब है -1 की पावर अगर ऑड है, -1 की पावर अगर ऑड है तो पावर नंबर क्या रहेगा माइनस ही रहेगा, 1 है तो। और इधर भी 1 हो गया तो ये -2। अब 78 से देखेंगे ये -2, इसमें से 2 घटा दो यानी कि 76 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, माइनस में तो रिमाइंडर दिया नहीं गया था, नहीं तो माइनस वाला आंसर हो जाता। अगला सवाल 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे इतने के ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त क्या होगी। इसके लिए देखो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है और आप बेसिक से भी बना सकते हो। तो फार्मूले में ऐसा होता है कि आपको सोचना नहीं पड़ता है, बस इसलिए फार्मूला मुझे मतलब बेटर लगता है। तो इधर टी इंटू में 100 हो गया, प्लस का आर टी हो गया, और टी माइनस का 1/2 हो गया। और यहाँ पर रेट का ध्यान रखना कि वर्षों में बात करा कि महीनों में करेगा तो उस हिसाब से आपको फार्मूले में भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वर्षों में बना लो। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूजन होती है, टी भूल जाते हैं तो सबसे ज्यादा टी नीचे आती है, आर ज्यादा नहीं आएगी। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आपको कैलकुलेशन करनी है। हमें इंस्टॉलमेंट निकालनी थी। अमाउंट 26160 हो गया, इंटू में 100 हो गया, और अगर हम यहाँ पर रखेंगे 600 हो गया ये, ठीक है सॉरी टी, तो 400 हो गया, प्लस में आर इंटू में टी यानी कि 6 × 4, और ये हो गया हमारे पास 4-1/2। तो 4 से 1 गया 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 3 दूनी 6, 36 हो गया, 436 आ गया, यानी कि 2616/436। जो 6 में किसका गुणा करें 6 मिल जाएगा, 6×6 = 48, 6×5 = 30, 6×5 = 30 और 3 फिर भी नहीं होगा, 6×5 = 30, 6×4 = 24, 3 27 नहीं होगा, 6×4 = 36 आ जाएगा। और लग भी रहा देखने में, तो ये पूरा पूरा 6 बार कट जाएगा, आंसर लगा दो। अब किसी को लगता नहीं हमें तो वैसे ही करना, तो भाई देखो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है इस तरीके से चलते हैं इंस्टॉलमेंट। 4 वर्षों में है तो 4 बन गए, पहले साल में कोई कुछ नहीं होता, दूसरे साल में 6% यानी कि 6% बढ़ गया, तीसरे साल में अब 2 साल की बात हो गई तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 6×3 = 18। तो इस तरीके से ये चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनको आती जोड़ने की बात, तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है एवरेज लेना है, यानी कि 100 प्लस का 100 प्लस का 18/2 हो गया, ये एवरेज आ गया, क्योंकि इस पूरे में आपकी क्या है सीरीज में डिफरेंस बराबर है। तो ये एवरेज टोटल टर्म कितने 4, तो ये टोटल सम निकल कर आ जाता है। तो 200 कर लेंगे, यानी कि 218 गुणे में 2 हो गया, 2 × 8 = 16 हो गया, 2 × 1 = 2 और 1 × 3, 2 दूनी 4, देखो 436 यहाँ पर भी यही निकला था और 436 यही है। इसी का मान हमें दिया गया था 26160, और हमें 100 बराबर निकालना था। तो ये बिल्कुल सेम वही चीज है, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं होता फार्मूले, बस आपको फार्मूले में दिमाग कम लगाना पड़ता। ठीक है, अगला सवाल। इस सवाल में देखो भाई सिंपल सी बात ये है, अच्छा ये देख लेना थोड़ा डेट का। ठीक है, ये 10 तारीख की शिफ्ट 2 है, चेंज करना मैं भूल गया। यहाँ पर भी देखो ऑप्शन में आप मतलब वैल्यू पुटिंग भी आप आसानी से कर सकते हो। अगर 45 रखोगे तो P बराबर में 2Q हो गया, जब हमने रखा क्या A बराबर में 45 डिग्री। सोल्यूशन भी बता देंगे, पहले इसको देख लेते हैं। और फिर जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 2P इंटू में √2 माइनस में Q इंटू में √2 और बराबर में 3 हो गया। तो यहाँ से √2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 2P माइनस का Q हो जाएगा बराबर में 3। तो अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा कर दें तो 2P बराबर में कितना हो गया 4Q हो गया। तो 4Q माइनस का Q यानी कि 3Q बराबर में 3/√2 हो गया, यानी कि ये Q बराबर में क्या आ गया 1/√2 आ गया। तो P की जगह यहाँ पर भी लिख लेते हैं 4Q² प्लस में 4Q² हो गया, यानी कि 8Q² का मतलब 1/2 हो गया। तो 2 × 4 = 8 हो गया, यानी कि 4 आंसर आ गया। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार।
देखो अगर यहाँ पर p cos a लिखा है 2q sin a, तो हम यहाँ लिख सकते हैं p cosec a बराबर में 2q cos को यानी कि sec a लिख सकते हैं। हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो 2p यहाँ पर ऐसा करो p cosec की जगह पोस्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2q sec a माइनस में हो गया q sec a। देखो सोल्यूशन इसलिए करवा देते जिससे फार्मूले वगैरह सब रिवाइज हो जाए, और आपको करना भी चाहिए अगर टाइम है, नहीं टाइम है तो बिल्कुल नहीं करना है। तो 4 से 1 किया तो 3 हो गया, 3 sec a इंटू में q बराबर में 3 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो एक बार लिख सकते हैं q बराबर में sec नीचे चला जाएगा cos a हो गया, और एक बार अगर हम q बराबर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 में sec a हो जाएगा। तो 1 sec a बराबर में हम यहाँ पर क्या करते हैं पुट करते हैं, तो ये हो गया p cosec a बराबर में 2q इंटू में sec a का मान, अच्छा 1/q इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। और ये आ जाएगा cosec a, या फिर ऐसा करो ये आ जाएगा p और cosec आ जाएगा नीचे, तो ये बन गया 2 sin a। ये बात समझ गए? तो बस अब इतना समझ गए तो आंसर तो आ ही चुका है आपका, कुछ बचा नहीं है सवाल में। अगर हम p स्क्वायर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर a हो जाएगा, और अगर हम इधर लिखेंगे q स्क्वायर तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। तो इसको हम वैल्यू पुट करते हैं भाई, क्या था p स्क्वायर प्लस का 4q स्क्वायर। अब इसमें मान जैसे ही रखोगे आपको आंसर आ जाना था, तो ये हो गया हमारे पास 4 sin स्क्वायर a प्लस में 4 cos स्क्वायर a। अब 4 कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में जो बचेगा वो 1 बन जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो आंसर आ गया 4। तो आप दोनों तरीकों से देख सकते हैं। अगला सवाल कह रहा था 2 वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री के कितने % के बराबर है। कह रहा था दोनों वर्षों के लिए शाखा B6, तो B6 तो ये रहा हमारे पास, तो ये 150 हो गया। फिर दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 में ये पहुंच गए, यानी कि ये 5 हो गया और 9 1 10 हो गया और ये 2 हो गया। अब यही पूछा था इसका कितना % है, तो 5 चौकू 20 हो गया, 5 एकम 5, 5 3 15 हो गया, यानी कि ये 3000 बटे में 41 आएगा। तो 41 से हमें भाग करना ऑप्शन का सहारा लेके। ऑप्शन में सबसे बड़ा 8 है, 8 चौक 32 जो कि 30 से बड़ा, तो ये नहीं होगा। फिर 7 है तो 7 चौक 28 ये हो सकता है, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो गया, यानी कि बचा कितना इधर 13 बचा, उतारा लिया 0। फिर ऑप्शन में दूसरे नंबर पे देखना, अभी तो भाग जा सकता है ना, ये तो होगा नहीं, 7 वाला स्टार्ट होगा, तो ये 0 क्यों आ गया, अभी तो भाग जाएगा, आंसर लगा दो, बाकी कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अगला सवाल कह रहा था दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन दिए गए वर्षों में बाइक के औसत उत्पादन से अधिक था। तो पहले तो एवरेज ही निकाल लेते हैं, हमें पता लग जाएगा। अब इसमें देखो डिवीजन मेथड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा आगे पीछे, और नंबर आसान है तो जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 50 किया, 50 और 70 120 और 90 210, 210 में 40 जोड़ा 250 और 60 जोड़ा 310, 310 ये कहाँ तक जा रहा है 310 और 30 340, 340 में 30 फिर से जोड़ा 340 में 30 370 और 5 375 आ गया। बटे में कर देंगे कितने हैं टोटल 7 है, तो यादर 7 पंजे 35 2 बच गया, 7 तियां 21 3 बच गया, बस 53 ही देख लो, 53 से किस में अधिक आ रहा है पता लग जाएगा। तो कौन कौन से अधिक हो रहे भाई दिखा कुछ, तो सबसे पहले तो 53 से अधिक ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा एक, ये भी नहीं होगा, तो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कि 3। ठीक है। अगला सवाल कह रहा था 5√13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से इतनी दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। देखो पूरा चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ये इस तरीके से बनेगा, और इधर जीवा ये पूरी हो जाएगी, 2 गुना करेंगे तो ये 5√13 दिया गया था, त्रिज्या ये 10 सेंटीमीटर। तो अगर हमें इसका मान निकालना तो 2 होल स्क्वायर करके घटाना पड़ेगा, तो 25 हो गया, और 25 में 13 का गुणा करेंगे तो 25 तियां 75 हो गया, यहाँ से लगा 7, 25 एकम 25 और 7 32, माइनस में 10 दाम 100 हो गया, और रूट लगा दो, ट्रिपलेट लगा रहे और कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, तो ये 225 बन जाएगा, 15 15 225, और ये 2 गुनी होती है भाई, ये तो आधा होगा ना, ये दोनों बराबर होंगे, तो 2 गुना कर दो 30 आंसर। अब इसके अलावा आप पूरा चित्र बनाओगे तो टाइम टेकिंग होगा, वैसे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगेगा, चित्र किसी भी प्रकार का नहीं बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस इस हिसाब से होनी चाहिए एक्चुअल में। कह रहा था राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे के इतने किलोमीटर दूर है, एक कार ए से दूसरी कार बी से
एक ही समय पर चलना शुरू करती है। यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे में मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 12 मिनट में मिलती हैं। दोनों कारों की चाल क्या है? देखो ऑप्शन में दिए गए तो सबसे बढ़िया यही था कि हम इन्हीं से कर लेते। जब भैया वो डायरेक्शन में चलती तो इनकी स्पीड हो जाती 100, सेम डायरेक्शन। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती तो स्पीड हो जाती 20 की। रिलेटिव स्पीड हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखो 20 में हमने बटे में 20 किया तो इधर 1 घंटा हो गया। वो यही कह रहा था 1 घंटा मिलेंगे, ये सेटिस्फाइड हो गया। फिर 20 बटे में 100 करेंगे तो 20 पंजा 100 हो गया, गुणे में 60 कर दो, मिनट में चाहिए तो 12 मिनट इधर भी आ गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब ऑप्शन इस तरीके से दिए गए तो आप ऑप्शन में जाया करो, बहुत जल्दी हो जाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22 हो गया, यानी कि 0.22 आ जाएगा। इधर घटाएंगे तो ये 3 बचा, फिर 7 से 3 गया 4, 6 4 10 हो गया। 21 माइनस का 10 करेंगे तो 11। चलिए फिर ये टोटल 25 क्वेश्चन थे। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आया होगा। इस डेट पर ध्यान मत देना, ये 10 तारीख की सेकंड शिफ्ट है तो चेंज करना फिर से मैं भूल गया। कोई नहीं, पीडीएफ शेयर करूंगा तो उसमें चेंज कर दूंगा। बाकी आप लोगों को सोल्यूशन पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई सजेशन हो तब भी बताइएगा, और किसी भी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रह जाता है मेरे बताने के बाद तो 9919293977, ठीक है, इस पर आप कमेंट बॉक्स कह रहे हैं टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। और देखो सिंपल सी बात है, ये है जिसका बेसिक क्लियर होगा उसी को समझ में आएगा और वही अच्छे से कर पा रहा होगा। जिसका नहीं अच्छे से सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन नहीं है, उनको समझ में एक बार में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं उस तरीके की चीजें लेके ही नहीं चलता हूँ। तो ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।